आज ज़िंदगी ने इतना परेशान कर दिया कि मैंने अपने आप को ख़त्म करने का सोच लिया था। तो भाई आज की वीडियो जो है ना बहुत ही परेशानी वाली है, जो मैं अपनी कुछ परेशानियाँ आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो आप वीडियो को फुल देखिएगा और मुझे कमेंट में आके बताइएगा कि मुझे क्या करना चाहिए। तो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग सब ठीक ठाक खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक और परेशान थी। तो भाई आज की परेशानी कुछ ऐसी थी कि मैं जो है अपने हस्बैंड के साथ सुबह से अपने बेटे को लेकर जो है रेंट के लिए घर ढूंढ रही थी। तो मुझे कोई मुनासिब कीमत पे रेंट का घर नहीं मिला और अल्लाह पाक ने कुछ परेशानियों में हमें इस कदर डाल दिया है कि बस अल्लाह ताला ही इसको दूर करने वाले हैं। मेरा बेटे की भी तबीयत ठीक नहीं थी, इसको बुखार नज़ला हो रहा था, पर इसी हालत में मैं अपने बच्चे को लेके जा रही थी, अपने साथ ही लेकर गई थी और जगह जगह हम लोग घर तलाश कर रहे थे क्योंकि रेंट का घर मिल जाए, रेंट का घर मिल जाए, पर रेंट का घर नहीं मिला। तो जो है जो मिल भी रहे थे तो उसका किराया 20,000, 18,000, 15,000 इस तरीके का था। तो जो मेरे हस्बैंड की कमाई है उसके अंदर जो है मुझे अपने घर का खर्चा भी चलाना होता है, बिल वगैरह के खर्चे भी, सिलेंडर का खर्चा भी, अपने बेटे की पढ़ाई लिखाई का खर्चा भी, घर के राशन का खर्चा भी, बीसी का खर्चा भी, और जो है और बहुत से सारे खर्चे होते हैं, वो खर्चे भी होते हैं। तो मैं अपने हस्बैंड की कमाई को बहुत सोच समझ के खर्च करती हूँ, जहाँ खर्च करने वाली होती है वहाँ खर्च करती हूँ, बाकी मैं जो है संभाल के रखती हूँ। तो मैंने आज बहुत कोशिश करी क्योंकि मैं ना तो ससुराल में मुझे कोई खुशी मिली शादी के बाद, ना ही तो मैके में कोई खुशी मिली, क्योंकि जब शादी होकर गई तो ससुराल वालों ने भी कोई अच्छा सलूक नहीं किया मेरे साथ, बहुत बुरा सलूक हुआ। जो मेरे हंसने खेलने के दिन थे, जो मेरे खुशियों के दिन थे, जो मेरे घूमने के दिन थे, वो सब परेशानियों में गुजरे और जो है बहुत टॉर्चर वाले दिन गुजरे, लड़ाई झगड़ों के दिन गुजरे। तो बहुत ज़्यादा परेशान थी। जब मैके में तरफ रुक करती थी मैके की तरफ, तो मैके में माँ बाप ही नहीं थे तो कौन बुलाता। भाइयों ने तो कभी पूछा भी नहीं कि बहन किस हाल में है, किस हाल में नहीं, जबकि मैं अपने बहन भाइयों का बहुत ख्याल करती थी, सबसे छोटी थी, सबसे लाडली थी, सबका ख्याल करती थी। पर शादी के बाद मुझे कोई भी खुशी नहीं मिली। मेरे हस्बैंड और मैं हम लोग आज इस कदर परेशान थे और अपने बच्चे को लेके जब हम लोग जगह जगह जा रहे थे, घूम रहे थे ना, तो आपको नहीं बता सकती, आप मेरे दर्द को फील नहीं कर सकते कि मेरे दिल पे क्या गुजर रही थी कि मैं आज इस मकाम पे खड़ी हूँ कि जब मेरा ससुराल भी अपना है, मेरा मेका भी अपना है, पर मेरे लिए रहने की कोई जगह नहीं है। जब ससुराल में रहती हूँ तो मेरे ससुराल वाले मुझे रहने नहीं देते, और जब अपने मेके में रहती हूँ तो मेरे मेके वाले मुझे रहने नहीं देते। तो मैं कहाँ जाऊँ, क्या करूँ? या अल्लाह, बस तू ही हमारी परेशानी दूर करने वाला है। तो मेरा आज दिल इतना भर भर के आ रहा था कि मेरा दिल चाह रहा था मैं अपनी बातें किसी से बोलूँ, किसी से शेयर करूँ, पर मेरी सुनने वाला कोई भी नहीं है। तो मैंने सोचा कि चलो आप लोगों के साथ अपना दुख शेयर करती हूँ। जब आप लोगों से बात करती हूँ तो मेरा दिल तो हल्का हो जाता है, ऐसा लगता है मैंने अपनी बातें किसी को बता दी है और कोई मेरी बात सुन रहा है, हालांकि मुझे पता है कि आप लोग मेरी बातें सुनते हैं। तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर करूँ। तो हाँ, मेरे लिए दुआ कीजिएगा कि मेरे बच्चे के लिए अल्लाह पाक आसानी पैदा कर दे, हमारे लिए आसानी पैदा कर दे, अल्लाह पाक गैब से हमारी मदद कर दे, अल्लाह पाक हमारी परेशानी को दूर कर दे, हमारे को इतना नवाज दे कि हम अपना घर ले सकें, ताकि किसी भी घर पे हमें रहने की ज़रूरत ना पड़े, अपने बच्चे को लेकर हम दरबदर ना हो। हमने किसी का बुरा नहीं किया तो अल्लाह ताला हमारे साथ भी बुरा नहीं करेंगे, इतनी तो उम्मीद है अपने रब से कि अल्लाह ताला हमारे साथ अच्छा करेंगे। कुछ परेशानी और आजमाइशें हैं जो अभी तक हम लोग देख रहे हैं, क्योंकि शादी के बाद हमने कभी कोई खुशी नहीं देखी, बस आपको हंसती मुस्कुराती नज़र आती हूँ अपने बच्चे के साथ, अपने हस्बैंड के साथ। पर आप यकीन करें, दिल के अंदर जो दुख है और परेशानी है ना, वो मैं किसी के साथ शेयर नहीं कर सकती, क्योंकि कहते हैं ना, जिसकी माँ नहीं होती उसका कोई दुख सुनने वाला नहीं होता। तो यह हकीकत बात है, जिसके माँ बाप नहीं होते उन बेटी का कोई घर नहीं होता, ना तो कोई उसका दुख सुनने वाला होता। तो भाई ये था आज का छोटा सा व्लॉग। और आप यकीन करेंगे, अल्लाह राज़ी के हम लोग आए थे बिरयानी खाने के लिए। तो ये भी इसलिए आए थे क्योंकि आज घर के अंदर कुछ भी खाने को नहीं बना था, क्योंकि सुबह 10 बजे से हम लोग निकले हुए थे अपना घर ढूंढने के लिए। तो जो है
घर नहीं मिला था। तो रात के 11 साढ़े 11 बजे हम लोग जब वापसी आए तो घर में कुछ भी नहीं था। मेरे हस्बैंड ने कहा कि अब हम क्या खाएंगे, भूख से बुरा हाल हो रहा है। तो मैंने कहा ठीक है फिर चलते हैं, अगर आप मुझे ला के दे दो तो मैं कुछ पका लेती हूँ। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं अब आप कहाँ पकाओगे, इतना थक गए हैं। तो फिर उन्होंने कहा कि चलो आ जाओ बिरयानी खा कर आते हैं। वहाँ से ये कि बच्चा भी खा लेगा, आप भी खा लेना, मैं भी खा लूँगा। तो फिर हम लोगों ने वहाँ पर गए और बिरयानी खाई और अल्लाह का शुक्र अदा किया और आगे चलने की अल्लाह से जो है मदद मांगी कि अल्लाह आगे हमें हौसला और हिम्मत देना ताकि हम अपने लिए अपने बच्चे के लिए कुछ कर सकें। तो फिर ये था आज का मेरा छोटा सा ब्लॉग। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा ये ब्लॉग मेरी बात पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। मैं आपसे किसी चीज़ की मदद नहीं मांगती, बस सिर्फ आपसे इतना बोलती हूँ कि अगर आप मेरी वीडियो देखते हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूला करें, क्योंकि आपके एक सब्सक्राइब से मुझे हौसला अफजाई मिलती है। तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूला करें। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, जब तक के लिए आप मेरे को बहुत 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 दुआ में याद रखिएगा, मेरी फैमिली को, और अपना बहुत ख्याल रखिएगा, क्योंकि आपके साथ साथ आपकी दुआओं की मुझे बहुत 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 ज़रूरत है। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।